जीत के आई, उसके बाद अगर मेरे इतने जदोजहद के बाद अगर आज पहला दिन मैं जिसको खुशनसीब समझती हूँ वो आज का दिन है कि आज मेरे अपने लीडर, उम्मत मुस्लिमा के सबसे बड़े लीडर और पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर इमरान खान से मेरी मुलाकात हुई है। मैं अपने वकीलों का भी शुक्रिया अदा करती हूँ। वैसे तो आज मेरा अडियाला जेल में ट्रायल था, लेकिन अल्लाह ताला ने एक करम का मामला किया और मेरी अपने लीडर से मुलाकात होगी। मैं अपने लीडर का शुक्रिया अदा करती हूँ। अपने लीडर ने मेरे सर के ऊपर हाथ रखा, पहली दफ़ा मैं मिली। कमल शोजब साहिबा मेरे साथ खड़ी, उनके सर के ऊपर हाथ रखा। सिमाबिया ताहिर साहिबा मेरे साथ खड़ी, उनके सर के ऊपर हाथ रखा और उन्होंने कहा कि मुझे तुम तीनों के ऊपर एतमाद है। मैं ट्रस्ट करता हूँ कि जिन खवातीन तो जहद की है, पार्टी के लिए मार खाई है, पार्टी के नज़रिए के साथ खड़ी हैं, चाहे वो पुरानी वर्कर हैं, चाहे वो अभी सड़कों के ऊपर जिस तरीके से उनके साथ इस फस्तायत का PDM ने सलूक किया है या जिन्होंने जेल काटी है, आप तीन ने, जरताज गुल ने, कमल शोजब साहिबा ने और सिमाबिया ताहिर साहब ने लिस्ट पे बनानी है और तीनों ने जाकर रिजर्व सीट की लिस्ट पे जाके जमा कराई है। अल्लाह ताला इंशाल्लाह हमें हौसला भी देगा। मुझे एतमाद है कि हम तीनों इंशाल्लाह नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। बाकी अल्लाह ताला बेहतरीन हिकमत वाला और फैसला करने वाला है। साउथ पंजाब के लिहाज से मैंने उनको बताया, सर डेरा गाजी खान का मैंने बताया कि सर डेरा गाजी खान में ख़वातीन ने हाथ पकड़ पकड़ के मुझे आपके लिए और आपकी बेगम साहिबा के लिए दुआ दी है कि इद्दत केस में तमाम ख़वातीन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सुरखरू हुई हैं। और मैंने डेरा गाजी खान के गयूर अवाम का बताया कि खान साहब 1.5 लाख वोट मुझे उन्होंने आपके नाम पे दिया। मैं आपका शुक्रिया डेरा गाजी खान के लोगों की तरफ से अदा करनी है कि मैंने आपके साथ वफा की, मुझे उस वफादारी का सिला मेरे डेरा गाजी खान के लोगों को दे दिया। दूसरा, मैंने खान साहब को ये बताया कि खान साहब मैं डेरा गाजी खान के हमारा मुल्तान डिवीज़न, बावलपुर डिवीज़न, साउथ पंजाब के जो हमारे डिवीज़न हैं, मैं साउथ पंजाब के तमाम टाइगर के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ और जो हमारे रीजनल प्रेसिडेंट ओन अब्बास बपी साहब के साथ यौम आशूरा के बाद मुहर्रम जब गुजर जाए तो हम खान साहब की रिहाई के लिए बहुत बड़ा जलसा करना चाहते हैं। तो साउथ पंजाब के मेरे टाइगर्स और टाइग्रेसेस और हमारे रीजन के प्रेसिडेंट इस बात पे पहले ही बहुत ज़्यादा खुश हैं। आप लोग तगड़े रहे, इंशाल्लाह यौम आशूरा के बाद सबसे बड़ा शो हम आपको करके दिखाएंगे और अगर किसी ने उसमें रखना डालने की कोशिश की हम बैठे रहेंगे, क्योंकि ये कानूनी और आईनी हमारा हक है कि हम खान साहब की रिहाई के लिए अपने वर्कर के साथ मिल के पुरअमन एहतजाज करते रहें। हम जलसा करेंगे और एक ही आवाज़ आएगी कि कैदी नंबर 804 को रिहा किया जाए और हमारे जितने भी कारकुनान खवातीन इस वक्त जेल में उनको रिहा किया जाए। आखिरी बात, क्योंकि उसके बाद कमल शोजब साहब आपसे बात करेंगे, आखिरी बात मैंने खान साहब से कहा कि खान साहब इस जदोजहद में बेशक आपका टाइगर्स टाइग्रेसेस ने, उलमाए कराम ने, नौजवानों ने, यूथ ने, ISF ने, सब ने आपका साथ दिया और जितने इस वक्त पार्टी में लोग खड़े हैं आपका साथ दिया है। लेकिन खान साहब जो ख़वातीन की जदोजहद है उसका इस दफ़ा कोई सानी नहीं है। सड़कों पर उनको घसीटा गया, चादर और चार दीवारों को पामाल किया गया, जेल काटी, लेकिन उन्हें आपका नज़रिया नहीं छोड़ा। तो खान साहब मुझे मुड़ के देख के कहते हैं इसलिए तो मैंने तुम्हें पार्लिमानी लीडर बनाया है। मुझे फ़ख्र है कि खान साहब मुझे जिदार समझते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि मेरी डिमांड है कि खान साहब जितने हौसले में वर्कर के लिए भी उन्होंने हमें पैगाम दिया, वर्कर के लिए उन्होंने कहा है कि यौम आशूरा ये हुर्मत वाला महीना है, हज़रत इमाम हुसैन और हज़रत इमाम हसन की हम लोगों ने जदोजहद से सीखना है। वर्कर ने को झुकाना चाहते, आपने झुकना नहीं है, आपने सच का साथ नहीं छोड़ना, आपने इमरान खान का साथ नहीं छोड़ा और आपने पहले भी नहीं छोड़ा। आप कमाल के लोग हैं और खान साहब इंशाल्लाह सुरखरू होंगे। तो आपसे इंशाल्लाह बाकी बातें कमल शोजब साहब आपको बताएंगी, लेकिन 2-3 से मेरी डिमांड है। खान साहब बहुत हौसले में थे, हमें देख के बहुत ज़्यादा उनका हौसला बुलंद हुआ, इतनी उन्होंने हमें शाबाश दी है। हम उल्टा उनको शाबाश देना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने हमें शाबाश दी है। लेकिन उनके अपने बेटों से बात भी नहीं करवानी जा रही, उनको जेल के अंदर भी बैठ के वर्कर के हौसले की फिक्र है। अपनी बेगम साहिबा के बारे में बात की कि बेगम साहिबा को सजा सिर्फ इसलिए दी जा रही क्योंकि वो खान साहब की बेगम साहिबा है, तो ये फस्तायत उनके खिलाफ बंद होनी चाहिए। दूसरा ये जो है कि तमाम लोग उनसे मिल सकते थे, जो सहूलियात शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को, जरदारी साहब को थी, लेकिन मेरे लीडर इमरान खान को नहीं है। उनका फिर भी हौसला बुलंद है, लेकिन मेरी डिमांड है कि उनके बेगम साहिबा के खिलाफ ये फस्तायत ख़त्म होनी चाहिए, बीबी साहिबा के खिलाफ। और दूसरा उनके बेटों को मुलाकात के लिए कहा। और मेरे वर्कर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपका लीडर जेल के अंदर भी बैठ के आपकी फिक्र कर। ज़ाहिर है हमारी जो कोर कमेटी है इसमें हम इस पर मशावरत करेंगे और इसका हम बाकायदा जवाब, एक फॉर्मल जवाब भी देंगे। और हमारी जहाँ तक कि लीगल कमेटी है वो तो ज़ाहिर है हर रोज़ मशावरत करती है, तो इंशाअल्लाह इस पर भी बात होगी
لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ملک کا کسی کو خیال نہیں ہے. یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں, ملک کدھر جا رہا ہے, لوگوں کی کیا حالت ہے, لوگوں کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہے, اور یہ جو ہے تو اس قسم کی اٹکیلیاں انہیں سوجی ہیں. ظاہر ہے ہماری جو کور کمیٹی ہے اس میں ہم اس پہ مشاورت کریں گے, اور اس کا ہم باقاعدہ جواب, ایک فارمل جواب بھی دیں گے. اور ہماری جہاں تک کہ لیگل کمیٹی ہے وہ تو ظاہر ہے ہر روز مشاورت کرتی ہے, تو انشاءاللہ اس پہ بھی بات ہوگی. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ملک کا کسی کو خیال نہیں ہے. یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں, ملک کدھر جا رہا ہے, لوگوں کی کیا حالت ہے, لوگوں کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہے, اور یہ جو ہے تو اس قسم کی اٹکیلیاں انہیں سوجی ہیں. لگانے کا فیصلہ حکومت نے کیا ہے, ابھی اعلان کیا ہے, اس پر کیا آپ کا رد عمل ہے؟ دیکھیے کون سا حربہ ہے جو انہوں نے استعمال نہیں کیا. ان کی آپ دیکھ لیں کہ روزانہ جو ہے نا ان کی سی غلطیاں ہو رہی ہیں. یہ خواص باختہ ہو گئے ہیں, ان کے پاس ابھی راستہ نہیں ہے. اور خاص کر جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اس کے بعد تو یہ بالکل یہ اس کی زمین جو ہے نا ان کے پاؤں تلے سے نکل گئی ہے. ان کو پتہ چلا ہے کہ ابھی اس کی کوئی سروائیول نہیں ہے. دیکھیے سب سے پہلے بات یہ کہ ہماری تمام جدوجہد جو نا آئین اور قانون کے اندر ہے, ان کے پاس جو اختیارات ہیں, جس کورٹ میں جانا چاہے, جہاں جانا چاہے, بسم اللہ جائے. ہم اپنی جدوجہد کریں گے, قانون و آئین کے اندر رہتے ہوئے اپنی جدوجہد کریں گے, اور ان کی ہر حالت میں, ہر سچویشن میں, اور جو بھی یہ فورم پہ ہمارا مقابلہ کرنا چاہیں گے ہم اس کا مقابلہ کریں گے. یہ تو سب کچھ کہہ سکتے ہیں, یعنی مجھے بتائیں یہ صرف کہ کون سا ایسا حربہ ہے جو انہوں نے استعمال نہیں کیا. انہوں نے ہمیں دہشت گرد ڈکلیئر کیا, انہوں نے ہمیں اینٹی پاکستان اینٹی اسٹیٹ ڈکلیئر کیا, انہوں نے ہمیں جو ہے نا ایک ایسا تصور پیش کیا پبلک میں. 8 فروری کو اس کا وہ سارا بیانیہ ختم ہو گیا, وہ ہم نے ختم کر دیا. یہ جتنے اقدامات کر, یعنی ابھی صنم جاوید والا ایشو ہے نا, ایک خاتون ہے, ایک مطلب 38 سال کی ایج کی, جو کہ ایک پولیٹیکل ورکر ہے. ان کے ساتھ جو ہے نا آپ نے جتنے مقدمات اس کے بنائے ہیں, ان کی جو ایک جس طرح وہ جرت کے ساتھ آپ کا مقابلہ کر رہی ہے, اور کہتے ہیں کہ اسٹیٹ ہوتی ہے, ریاست ہوتی ہے ماں کی جیسی. یہ ماں کی جیسی ریاست ہے جس نے اس ملک کو اپنی خواتین, اپنی بچوں کے ساتھ اس طرح رویہ رکھا جاتا ہے, اس کے ساتھ ذاتیات پہ اتراتے ہیں. ہم ان کی مذمت کرتے ہیں. اور آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے ایک بہت بڑا پن دکھایا ہے, اور یہ اگر عدالت اس طرح کھڑی ہوتی ہے تو ملک جو ہے سروائیو کرے گا. ادروائز مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ ملک انارکی کی طرف جا رہا ہے. ملک جو ہے نا بنانا ریپبلک بن گیا ہے. جنگل کا قانون ہے, آئین اور قانون کی کوئی حیثیت نہیں رہی ہے. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں.